नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। क्लास 12th अकाउंटेंसी, जिसमें आपका जो टॉपिक चल रहा है कंपनी के अंदर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन व शोधन, जिसमें हमने ऋण पत्रों का निर्गमन इशू ऑफ डिवेंचर के अंदर फर्स्ट टाइप का इशू पढ़ लिया था। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, इसमें हमने जनरल एंट्रीज पढ़ ली थी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की जो शेयर्स की तरह होती है। उसके बाद हमने सेकंड टाइप का जो इशू स्टार्ट किया है, इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश, नकद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। नकद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। ये हमने स्टार्ट किया था। इसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था ए पार्ट, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर एनी एसेट्स। किसी भी एसेट्स को हम परचेज कर रहे हैं, उसके बदले उसका पेमेंट नहीं करके उसके लिए डिवेंचर इशू कर रहे हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर परचेज ऑफ एनी एसेट्स। अब बी कैटेगरी स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें इशू ऑफ डिवेंचर एज एन कलेक्ट्रल सिक्योरिटीज। इसको हिंदी में बोलते हैं संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। बच्चों, ये इशू पढ़ने से पहले हम संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन का मतलब समझ लेते हैं कि होता क्या है। बच्चों, इसका मीनिंग ये है कि सपोज करो आपकी कंपनी किसी से कोई लोन ले रही है, किसी बैंक से आपने कोई लोन लिया है, 2 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। तो 2 करोड़ रुपए का हमने किसी बैंक से हमारी कंपनी ने लोन लिया है, तो उस 2 करोड़ के अगेंस्ट हमारी कंपनी अपनी कंपनी की कोई एक एसेट्स जैसे बिल्डिंग या प्लांट या कोई मशीन गिरवी के रूप में, उसके कागज गिरवी के रूप में किसके पास रख देते हैं? बैंक के पास। कि बैंक के पास हमने गिरवी रख दिया तो वो सिक्योर्ड लोन हो जाता है। क्लियर? तो कोई भी लोन बैंक से लिया तो उसके अगेंस्ट एक चीज अमानत के रूप में, गिरवी के रूप में उसके कागज बैंक के पास हम रख देते हैं, उसे हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। लेकिन जब कंपनी किसी बैंक से लोन ले और लोन लेने के बाद जो गिरवी रखना है, गिरवी के रूप में अपनी कोई एसेट्स बैंक के पास गिरवी नहीं रखे, बल्कि अपनी कंपनी के कुछ डिबेंचर बैंक के पास रख दे, तो कुछ डिबेंचर बैंक के नाम रख दिया जाए, तो उसे इशू ऑफ डिबेंचर एज एन कलेक्ट्रल सिक्योरिटीज कहा जाता है। वो डिबेंचर वास्तव में इशू नहीं हुए हैं, वो केवल गिरवी रखे गए हैं। हमें ब्याज का भुगतान लोन की अमाउंट पे देना है। वो डिबेंचर जो इशू हुए हैं उस पर हम ब्याज का भुगतान नहीं करेंगे। मतलब एक तरह से डिबेंचर होता ही नहीं है, वो तो गिरवी नामा है, गिरवी रखा है हमने। तो कंपनी अगर किसी बैंक से लोन ले और लोन की सिक्योरिटीज के रूप में अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखे, उसके बदले में कंपनी कोई एसेट्स नहीं रख के अपनी कंपनी के डिबेंचर बैंक को दे देती है, तो इस प्रकार से कंपनी द्वारा बैंक को डिबेंचर दिया जाना इशू ऑफ डिबेंचर एज एन कलेक्ट्रल सिक्योरिटीज कहलाता है। वहां पे हमने वास्तव में डिबेंचर इशू नहीं किए हैं, वो तो हमने गिरवी रखे हैं।
तो ऐसे डिबेंचर पे हम ब्याज नहीं चुकाएंगे, हमें लोन पे इंटरेस्ट चुकाना है। जो आपने बैंक से उधार लिया है ना लोन, केवल उसका ब्याज चुकाएंगे। वो जो डिबेंचर हमने रखे हैं उसका ब्याज नहीं चुकाएंगे, क्योंकि वास्तव में वो इशू ही नहीं हुए। तो बैंक से लोन लेके उसके अगेंस्ट कंपनी अपनी कोई एसेट्स गिरवी नहीं रखती और अपने डिबेंचर उसको दे देती है। तो इस प्रकार से डिबेंचर दिया जाना इशू ऑफ डिबेंचर एज एंड कलेक्टरल सिक्योरिटीज कहलाता है। और जब कंपनी बैंक को वापस लोन चुका देगी, अपने डिबेंचर वापस ले लेगी। इतना सा डिफरेंस है। और बैंक ब्याज कंपनी ब्याज किस पे चुकाएगी? लोन की राशि पे चुकाएगी इंटरेस्ट कंपनी, क्योंकि डिबेंचर पे इंटरेस्ट नहीं चुकाना है, वो तो केवल गिरवी रखे हैं आपने। तो इसकी मैं एंट्रीज बता रहा हूं। एट द टाइम ऑफ लोन टेकन, ऋण लेने की तारीख को, ऋण लेने की तिथि को बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और इसमें अमाउंट आ जाएगा अमाउंट ऑफ लोन, ऋण की राशि, अमाउंट ऑफ लोन, ऋण की राशि आ जाएगी। अब हमने लोन ले लिया, डिबेंचर गिरवी भी रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन में कह दे कि डिबेंचर को कलेक्टरल सिक्योरिटीज में इशू कर रहे हैं, उसकी जनरल एंट्री करनी है, तो ही हम करेंगे। अदरवाइज गिरवी रखने की कोई एंट्री नहीं होती है। गिरवी रख दिया आपने, एंट्री नहीं हो रही, क्योंकि उसमें कोई बेचा तो रही है, रखा है तो हमारा ही। तो आपने केवल लोन लेने की एंट्री करनी है, डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री नहीं करनी। लेकिन क्वेश्चन में वो कह दे कि आपको डिबेंचर कलेक्टर सिक्योरिटीज के रूप में इशू करने की एंट्री भी करनी है, तो आप क्या करोगे? पहले तो आपने लोन ले लिया, अब हम डिबेंचर गिरवी रख रहे हैं, तो उसकी एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, जो डिबेंचर आप गिरवी रख रहे हो उनकी फेस वैल्यू, और नरेशन आ जाएगी इशू ऑफ डिबेंचर एज एंड कलेक्टर सिक्योरिटीज, इशू ऑफ डिबेंचर एज एंड कलेक्टरल सिक्योरिटीज। ये लोन लेते टाइम की एंट्री है। इस एंट्री के लिए कहा जाए तो ही करना है, वरना करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफाई किया हो कि नहीं आपको ये एंट्री भी करनी है, तो हम कर देंगे। यहाँ पे जितने डिबेंचर आप गिरवी रख रहे हो उसकी फेस वैल्यू लिख देंगे। इसके बाद कंपनी हर साल ब्याज चुकाती रहेगी, लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट चुकाती रहेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और वो पीएनएल में चल जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, हर साल के एंड में। फिर अगले साल कंपनी इंटरेस्ट चुकाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और वह इंटरेस्ट बिजनेस का खर्चा है, इसलिए पीएनएल में चल जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ये तो लोन लेने की तारीख की एंट्री है, उसके बाद तो लोन के अमाउंट पे हर साल कंपनी इंटरेस्ट चुकाएगी और इंटरेस्ट को पीएनएल में डाल देगी। अब कभी कभी लोन वापस भी तो चुकाएगी कंपनी, तो ये तो लोन लेने टाइम की एंट्री बताइए मैंने। अब जब कंपनी लोन चुकाएगी उस टाइम एंट्री क्या होगी देख लो। एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ लोन, जिस तारीख को लोन चुकाएगी उस तारीख की एंट्री देख लो। तो बच्चों देखो, लोन लेने की एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो लोन को चुकाने की एंट्री क्या हो जाएगी? जस्ट अपोजिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट ऑफ लोन। ठीक है। अब जब लोन चुका दिया तो जो वो गिरवी रख रखे हैं वो भी वापस लो। तो जब गिरवी रखे थे तो ये एंट्री हुई थी, अब वापस लेंगे डिबेंचर तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट।
जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगी। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। सपोज करो आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 10 लाख रुपए, और उसके लिए 20 लाख रुपए के डिबेंचर गिरवी रखें, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 20 लाख। फिर हर साल कंपनी इस लोन की राशि पे इंटरेस्ट चुकाती जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक और P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दो एंट्री हर साल ब्याज के लिए होती रहेगी। फिर जिस साल कंपनी पूरा लोन चुका देगी, तब बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख रुपए से एंट्री हो जाएगी, और जो हमने 20 लाख रुपए के डिबेंचर गिरवी रखे थे वो एंट्री कर देंगे रिवर्स एंट्री में। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 20 लाख रुपए से। बच्चों यही है इसके अंदर, और कोई बात नहीं है। मैं एक एग्जांपल करके आपको क्लियर कर देता हूं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल बता रहा हूं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ एग्जांपल लिख देता हूं। राज लिमिटेड, लोन टेकन फ्रॉम राजस्थान बैंक, इंटरेस्ट रेट है 12%। राजस्थान बैंक से लोन ले लिया 10 लाख रुपए का, ठीक है, और 15% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100, 15,000, 15% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 इशू एज एंड करेक्टरल सिक्योरिटीज, ठीक है। ये आपकी डेट है 1 जनवरी 2022 को, 21 कर देते हैं, 21। क्लियर। और आपने पेमेंट ऑफ लोन 31 दिसंबर 2022 को पूरा लोन चुका दिया। करें सोल्व। जनरल इन द बुक्स ऑफ राज लिमिटेड, तो सबसे पहले लोन लेने की हमारी एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बच्चों डेट पर्टिकुलर LF नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको केवल एक्सप्लेन करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% बैंक लोन, या नरेशन में लिख देंगे लोन फ्रॉम राजस्थान बैंक, लोन फ्रॉम राजस्थान बैंक। कितने रुपए का लोन लिया है? 10 लाख रुपए का। कब लिया है? 2021 जनवरी 1। और डिवेंचर भी गिरवी रख दिए, तो मैंने आपको पढ़ाया था डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। डिवेंचर का नाम है 15% डिवेंचर। या आपने डिवेंचर गिरवी रख दिए, तो हमें ब्याज किस पे चुकाना है? इन पे नहीं चुकाना है, लोन पे इंटरेस्ट जाएगा। क्लियर। इंटरेस्ट कब पेड करना है? लोन पे पेड करना है। लोन लिया, डिवेंचर गिरवी रख दिए। अब हर साल जब ईयर कंप्लीट होगा, जैसे 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, वो सपोज करो 31 दिसंबर को ईयर एंडिंग होती है कंपनी की, इस कंपनी की मान लेते हैं, तो दिसंबर 31 को कंपनी ब्याज चुकाएगी किस पे? लोन के अमाउंट पे। इस पे नहीं चुकाएगी, लोन के अमाउंट पे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक
10 लाख का 12%, 10 लाख का 12%, 1,20,000 रुपये। और ये कंपनी के लिए क्या है, खर्चा है, नुकसान, खर्चा है, खर्चा है तो P&L अकाउंट से भी चार्ज हो जाएगा। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन पे इंटरेस्ट जा रहा है, इनका कुछ नहीं हो रहा है। 1,20,000। अब 2021 खत्म हो गया, अब 2022 आएगा। 2022 दिसंबर 31, फिर इंटरेस्ट चुकाएगी साल भर का कंपनी। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 10 लाख का 12%, 1,20,000 रुपये। फिर वो P&L में भी चला जाएगा, P&L से, क्योंकि खर्चा है। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, 1,20,000 रुपये। क्वेश्चन करते टाइम अगर आपका पेज भर जाए तो टोटल लगा दिया करो, टोटल कैरी फॉरवर्ड। $29,80,000। और जब दूसरे पेज पे जब सवाल स्टार्ट हो जाएगा तो कंटिन्यूड लिख दो, CONTD-. अब आपने 31 दिसंबर को इंटरेस्ट तो पेड कर दिया, 31 दिसंबर 2022 को ही आपने लोन भी चुका दिया है। तो लोन लिया था तो ये एंट्री हुई थी, लोन चुकाएंगे तो जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगी 12%। पहले तो ये टोटल लिखेंगे, टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, लास्ट पेज से जो ट्रांसफर हो क्या है। अब लोन लेने की ये एंट्री थी, अब 31 दिसंबर 2022 को ही आप लोन चुका रहे हो तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये 10 लाख रुपए का लोन चुका दिया, ब्याज पूरा हम पेमेंट कर ही चुके हैं। अब जब लोन चुका दिया तो लोन लेते टाइम गिरवी रखे थे, अब लोन पेड कर दिया तो रिवर्स एंट्री करके हमारे डिवेंचर ले लो, ये डिवेंचर वापस आ गए। 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो हमने ये जो डिवेंचर इशू करे इस टाइप के, इस पे ब्याज का पेमेंट नहीं जाता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिवेंचर इशू करते हैं तो इंटरेस्ट पेड होता है, लेकिन ऐसा कौन सा टाइप का इशू ऑफ डिवेंचर है जिसमें डिवेंचर इशू करने पे भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। वो इशू ऑफ डिवेंचर एज एंड कलेक्टर सिक्योरिटीज है, क्योंकि इसमें डिवेंचर गिरवी रखे जाते हैं, वास्तव में इशू ही नहीं होता है। टोटल लगा देंगे, $54,80,000। बच्चों ये आपका इशू ऑफ डिवेंचर एज एंड कलेक्टर सिक्योरिटीज हुआ। आज की क्लास को अब हम यहीं कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे जिसमें लास्ट टाइप का आपको इशू बताऊंगा, इशू ऑफ डिवेंचर एज द टर्म ऑफ रिडम्पशन, शोधन की शर्त के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। इस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।